अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको भाग 40 में कार्ल और रे नाम के दो पिता पुत्र के रिश्तों के विषय में बताया था, जिसमें किस तरीके से कार्ल और रे, जो कि थे तो पिता पुत्र, लेकिन उनका जीवन एक तरह से दुश्मनों जैसा था। तो जब वो आत्मालोक में उनकी मुलाकात हुई तो किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे की एक तरह से आत्मा ने दूसरा ही शरीर, दूसरा ही मन, दूसरा ही मस्तिष्क ले लिया, तो वो किस तरीके से उसने महसूस करके देखा, ये मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया था। लेकिन अब इसी सिलसिले को थोड़ा और आगे हम बढ़ाएंगे, इसी केस को हम आगे बढ़ाएंगे। जब हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ और राज खुलते हैं, जैसे कि शिकायतें रहती हैं हमें कि हमने अपने लिए ये शरीर क्यों चुना। तो कुछ इसी तरह की शिकायत रे की भी थी कि उसने कार्ल को अपने पिता के रूप में चुना, कार्ल को जिसने उसके जीवन को मुश्किल बना दिया। एक ऐसे व्यक्ति को उसने पिता रूप में चुना, कैसे कैसे वो चुन सकता है? ये सवाल तो हमारे साथ अक्सर रहता है ना कि हमने अगर अपने शरीर का चुनाव, अपने जीवन का चुनाव अपनी मर्जी से किया है तो हम ऐसा जीवन क्यों चुनेंगे, हम ऐसा शरीर क्यों चुनेंगे? हर व्यक्ति चाहता है कि वो अंबानी की तरह रईस हो, ऐश्वर्या राय की तरह उसका शरीर हो। हर व्यक्ति अपने आप को ऊंचे से ऊंचे दर्जे पे देखना चाहता है। तो क्यों व्यक्ति अपने लिए किसी विशेष शरीर, किसी विशेष जीवन का चयन कर लेता है? अब इसी केस को, रे और कार्ल के केस को अगर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अब हम रे, जो कि एक पुत्र के रूप में उसने जीवन जिया कार्ल के साथ, अब हम रे की उससे पिछली जिंदगी में चलते हैं, उससे भी पहले का जीवन, जब रे के जीवन में कार्ल नहीं था। रे उससे पहले के जीवन में एक अनाथ बच्चे के रूप में था, एक अनाथ बच्चा जिसके ऊपर माता पिता की छत्र छाया नहीं है, और इसी कारण से वो गलत आदतों में भी पड़ गया था, क्योंकि उस जीवन में एक छोटे बच्चे के रूप में उसे सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। तो जब रे की माता की, उस जन्म में जब रे की माँ की मृत्यु हुई, तो वो अपने आप को एकदम अकेला महसूस करता था। और उसी जीवन में जब रे एक शक्तिशाली शरीर में था और वो बहुत जल्द आत्मनिर्भर भी हो गया था, फाइनेंशियली भी वो बहुत जल्द आत्मनिर्भर हो गया था, और वो एक शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त और खूबसूरत शरीर के अंदर था, तब वो इस प्रकार के व्यवहार को उसने अपना लिया था कि उसे दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती थी। दूसरा उसके लिए अगर बहुत ज्यादा भी करता था तो भी उसे रिटर्न करना उसका नेचर नहीं था। यहां तक कि अगर वो किसी से कुछ लेता भी था, कोई उसके लिए कुछ करता भी था, बदले में अगर रिटर्न में वो उसके लिए थोड़ा सा भी करता था, तो उसके मन में एक गुरूर का भाव होता था कि जैसे मैंने इसके लिए कर दिया, ये तो मेरा एहसानमंद हो। यानी सिर्फ लेना और रिटर्न में कुछ नहीं देना, ये रे का व्यवहार बन चुका था उसके पिछले जीवन में। वो एक अनाथ के रूप में था। अब हम बात करते हैं, जब रे के लिए, जब वो एक अनाथ का जीवन पूरा करके वापस आया और उसके लिए एक नए जीवन, नए शरीर के चयन की बात चल रही थी, उस समय पर जब उसने अपने लिए कार्ल को पिता के रूप में चुना और अपने लिए रे का जीवन चुना, उस समय जो उसका मार्गदर्शक था आयरस, जिसका नाम आयरेक्स था, उसने कार्ल को कहा कि अब क्या तुम बहुत प्यार करने वाले, बहुत लाड़ प्यार से रखने वाले एक माता पिता के साथ जीवन जीने के लिए तैयार हो? और तब रे का कहना था, वाह, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी कि मुझे अगर एक धनी और बहुत प्यार करने वाले माता पिता की संतान के रूप में, एकमात्र संतान के रूप में पैदा होना है, तो इससे अच्छी व्यवस्था मेरे लिए क्या होगी। यानी ये वाला जो रे का जीवन था, यहीं पर इसी जीवन के लिए उसे मार्गदर्शक ने सलाह दी थी कि क्या तुम्हें एक बहुत रईस माता पिता की, बहुत लाड़ प्यार करने वाले माता पिता की इकलौती संतान बन के इस धरती पर जाना है। लेकिन यहाँ पर स्वयं अब रे की आत्मा जब कितने शुद्धतम रूप में, हम जब इस धरती पर होते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते, हम तो कितना सेल्फिश होकर डिसीजन ले रहे होते हैं इस धरती पर। तो हम शायद कभी किसी प्योर आत्मा की तरह डिसीजन कभी नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेते हैं। हमेशा कम या ज्यादा हमारा अपना स्वार्थ तो शामिल रहता ही है। लेकिन वहां पर
रे की आत्मा ने किस तरीके से डिसीजन लिया। उसे ऑफर भी मिल रहा था एक धनी माता पिता के घर में पैदा होने का, लाड प्यार से बड़े होने का, लेकिन उसने अपने लिए अपनी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए क्या चुनाव किया। हकीकत में जो रे की आत्मा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था, एक बहुत मजबूत आत्मा है। वो आत्मा जो अपने ऊपर काम करना चाहती है, जो तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना चाहती है। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे इस धरती पर कोई दो बच्चे हैं। एक बच्चा चाहता है कि उसे कुछ ना करना पड़े, वो टीवी देखेगा, आराम से पॉपकॉर्न खाएगा और घर में लेटा रहेगा। दूसरा बच्चा कहता है नहीं, मेरी भलाई इसमें नहीं है, मेरी भलाई है, मैं सुबह उठूंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करने जाऊंगा, फिर स्कूल भी जाऊंगा, फिर घर आके ट्यूशन भी जाऊंगा। वो अपने लिए मुश्किल जीवन चुन रहा है क्योंकि उसे पता है उसका कल्याण है इसमें। बस यही फर्क है। रे ने जो जीवन एक अनाथ के रूप में जिया था, जिसमें उसे सिर्फ लेने की आदत पड़ चुकी थी, उसे सीखना था देना। उसे सीखना था कुछ नहीं लेते हुए भी देना। ये परिस्थितियां कब बनी? ये परिस्थितियां तब बनी जब कार्ल उसके पिता के रूप में आया। अब क्या हुआ? अब कार्ल एक खून का संबंध, क्योंकि आपने देखा होगा हम अक्सर अपने जीवन में जहाँ पे हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं वहां हम ढीले पड़ जाते हैं। हम सारी दुनिया से पंगा लेंगे, सारी दुनिया से हमारी शिकायतें होंगी, लेकिन जहां पे अपनों की बात आती है वहां हम नरम पड़ जाते हैं। और इस जीवन में रे ने सीखा कि कार्ल जब उसको भावनात्मक चोट पहुंचा रहा है, जब एक अच्छे पिता के रूप में उसके साथ नहीं है, तब भी एज ए पुत्र उसने उसके लिए करना है। निष्काम भाव से अपने पिता की देखभाल करनी है, जबकि उसने उसे कुछ नहीं दिया। अब ये स्थितियां देखिए कितने उलट हो गई। रे के अनाथ के जीवन में वो सबसे सिर्फ लेता ही लेता था, रिटर्न किसी को कुछ करना नहीं चाहता था। और इस जीवन में उसके पिता ने उसे कुछ दिया ही नहीं था, लेकिन उसे एज ए पुत्र उन्हें बहुत कुछ रिटर्न करना था और अपने अंदर जो एक संस्कार डेवलप करना था निष्काम भाव से देने का, वो तभी हो सकता था जब ये जो कार्ल और रे का पिता पुत्र का दुश्मनों जैसा रिश्ता था ये होता। ये सबसे सरल तरीका था रे के लिए अपने अंदर देने के संस्कार को डेवलप करने का, बिना रिटर्न की इच्छा के देने के संस्कार को डेवलप करने का सबसे आसान तरीका था ये रे के लिए। और यही कारण था कि उसे एक बहुत अमीर माता पिता की इकलौती संतान बनने का जो एक शरीर था, मिला था, उसके मार्गदर्शक ने दिया था, लेकिन आत्मा जानती थी उसकी तरक्की कहाँ है, तो उसने उस शरीर को, उस जीवन को अस्वीकार करके अपने लिए रे का शरीर चुना। यहाँ पर मार्गदर्शक हमारी पल पल सहायता करते हैं, वो हमें हर सेकंड गाइड करते हैं। वो मतलब कोई भी शरीर जो आपको ऑफर किया जा रहा है उसका कोई मीनिंग है, ऐसा नहीं है। अब जैसे रे ने अगर अपने लिए धनी शरीर का चुनाव कर लिया होता, एक प्यार करने वाले माता पिता की इकलौती संतान का चुनाव कर लिया था, उस जीवन में भी वो सीखता, लेकिन वो कुछ और सीखता। वहां पे कुछ और लेसन होते, वहां पे कुछ और कार्मिक अकाउंट होते, क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट किसी एक व्यक्ति के साथ तो नहीं है ना, तो वहां कुछ और कार्मिक अकाउंट होते। रे के साथ, कार्ल के साथ कुछ और कार्मिक अकाउंट होते, वहां पे कुछ और लेसन सीखने होते, यहाँ पे कुछ और लेसन सीखने होते। तो उसने अपने लिए ये चुनाव, ये लेसन सीखना उसे ज्यादा सरल लगा, क्योंकि अभी अभी वो एक जीवन जी के आया था, एक ताजा संस्कार था जिसे फिनिश करना आसान था, तो उसने अपने लिए रे का जीवन चुन लिया। और इस रे के जीवन को जो उसने जिया कार्ल के साथ, शायद उस जीवन में भी कुछ कमी रह गई थी रे को अपने संस्कार पे काम करना। इसी वजह से इस जन्म में भी कार्ल, जो उसके पूर्व जन्म में पिता थे, बड़े भाई के रूप में हैं और रे छोटे भाई के रूप में है। यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा वही संस्कार काम करता है उन दोनों का, जो पहले पिता पुत्र के रूप में था। आज भी कार्ल जो बड़े भाई के रूप में है वो रे को कभी कभी भावनात्मक चोट पहुंचाता है, लेकिन अब रे सीख रहा है, यानी पाठ अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आज रे क्या कहता है? आज रे को ये लगता है कि उसने अपनी पिछली 2 जिंदगियों में जो उसके जीवन में जो समस्याएं थी, उसको उसने अपने जो वास्तविक विकास उसने करना था, एज ए सोल जो उसने विकास करना था,
वो जो वो नहीं कर पाया उसके बहाने के तरह चुना। जैसे हम कई बार बच्चा पढ़ता नहीं है तो वो बहाना क्या बनाता है, मेरे पास किताब नहीं थी, मेरे पास अच्छे टीचर नहीं थे, मेरे पास अच्छी कलम नहीं थी, मेरे पास वक्त नहीं था, बहाने बनाता है। बस ऐसे ही सोल कई बार जब परिस्थितियों से सीखती नहीं है तो उन परिस्थितियों को एज ए बहाना यूज करती है। ये चीज रे ने सीखी कि परिस्थितियों को अब उसने एज ए बहाना यूज नहीं करना है। अपनी सोल की तरक्की के लिए परिस्थितियों को बहाना बना के अपनी सोल की तरक्की नहीं रोकनी है। कुल मिला के कार्ल के साथ जो रे का जीवन था वो उसने जो पिछला अनाथ का जीवन बिताया था उससे उबरने की उसकी एक परीक्षा थी और अपनी इस परीक्षा में वो काफी हद तक सफल था। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक आप लोग के साथ शेयर करूंगी। उस चैनल पर मैं ये कोशिश करती हूँ कि अगर हम आत्मा लोक को समझ के, आत्मा की स्वभाव को समझ के अपने जीवन में पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें मन और दिमाग को समझ के अपने जीवन में हैप्पीनेस लाने की भी कोशिश करनी है। ये जो मेरा पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल है वो उसी की एक कोशिश है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको भाग 40 में कार्ल और रे नाम के दो पिता पुत्र के रिश्तों के विषय में बताया था, जिसमें किस तरीके से कार्ल और रे जो कि थे तो पिता पुत्र